आप अभी उम्रा करके आ रहे हैं, पहले तो आपको उम्रा की मुबारकबाद। दूसरी बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जो शिकवा है पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी देर से किया जा रहा था, अब आपको ये माहौल साजगार लगता है, मौजूद लगता है, शिकवा अपनी जगह बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी अपोजिशन की जमातों के साथ एक जदोजहद पिछले 5 साल जो एक हुकूमत को इंस्टॉल किया गया था या सेलेक्ट किया गया था लाई थी, और जिस चीज़ की हम गिले शिकवे कर रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम को मैंडेट का हक बनता है कि वो मैंडेट दें। अब हमें खदशात हैं, हमें एक तासुर दिया जा रहा है कि वही चीज़ें जिसके लिए हमने जदोजहद की थी 5 साल, वो अब PMLN ये चीज़ करने जा रही है। देखें, उसके कुछ न कुछ इवेंट्स होते हैं। आप बुनियाद देख लें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा लंदन गए हैं, मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म गए हैं। हमने किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ हमने हाई कमिश्नर को नहीं देखा उसको सी ऑफ करने जा रहा हो, उनको मशवरे, चलो गपशप चलती रहती है जो भी है, लेकिन हमने किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को किसी भी हाई कमिश्नर ने उसको सी ऑफ नहीं किया। तो आया हाई कमिश्नर अपने उस पर गया था या उसको फॉरेन ऑफिस से तनकीद की गई थी कि आपने सी ऑफ करना है। दूसरी बात यह है कि जो पहले भी आपके शायद प्रोग्राम से मैंने बात की, वो मुख्तलिफ टेलीविजन पे की, हमें हमारे पार्टी के दोस्तों को पंजाब में ये गिला था और गिला है कि पंजाब में कि जो वहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो PMLN के दोस्तों कहने पे लगाई जा रही है, BC SP AC जो भी होती हैं। अब तीसरे स्टेप ये है कि अब 21 तारीख के लिए पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे, मैं सारे तो नहीं कहूँगा, मुख्तलिफ जगहों पे इंतज़ामिया गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रही हैं और खाना भी प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, एक सरकारी जलसे किए हुए। ठीक है। मैं रिसेंटली अभी कराची में था और मुझे वहाँ पर कुछ दोस्त मिले और वो एक प्राइवेट कंपनीज उनकी थी। उन्हें कहा था हम तमाम कंपनीज़ को जो हम पंजाब में काम कर रहे हैं, हमें 20 तारीख को कह दिया गया कि आप अपनी सारी गाड़ियाँ जो हैं अपनी लेबर समेत हमारे हवाले करेंगे, लेबर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, ताकि हमें किसी, तो ये एक तासुर जो एक किस्म का क्रिएट किया जा रहा है, वो एक मैं समझता हूँ कि एक कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। और अब देखें, इसमें एक बहुत बड़ा इम्तिहान अब जुडिशरी का आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं जुडिशरी से, हम ये नहीं कहते कि तासुर कौन पैदा कर रहा है, कैसे पैदा होगा तासुर? देखें पैदा हो, अब देखिए जैसे हमने 2 चीज़ों पे निगरान हुकूमत के हवाले से किया, तो निगरान चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो चेक करे, निगरान को चाहिए क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। अगर वो खामोशी इख्तियार की हुई तो इसका मतलब है कि उनकी हाँ। अच्छा, जो निगरान वज़ीर आला हैं, इनके साथ तो जरदारी साहब का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और किसी के ताल्लुक होना कोई बुरी बात नहीं है। उसको मुतनाज़े भी नहीं बनाना चाहिए। जब मुतनाज़े बनाया जाता तो मैं ये बात कहती थी, टीवी पे भी बोला कि किसी का भी किसी से अच्छा ताल्लुक हो सकता है और वो कॉम्पिटेंट हो सकता है, वो टैलेंटेड है, अपनी जगह पे परफॉर्म कर सकता है। एकदम से जो इख्तलाफात सामने आए, इसकी क्या वजह है? अब ये जहन में सवाल आता है ना कुंडी साहब। देखें, ताल्लुक में तो कोई हर्ज नहीं, ताल्लुक तो हमारे भी पाकिस्तान, ये इख्तलाफात कहाँ से देखिए हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, जो नहीं, जिनसे अगर आपका अच्छा ताल्लुक है, उनके होते हुए अगर आपको इख्तलाफात या इस तरह के शिकवे करने पड़े, ये समझ में अक्सर लोग कहते हैं कि जी शहजादी साहब उनको बेटा कहते हैं, तो हमने कहा कभी बेटे नाफरमान भी होते हैं, सारे तो फरमाबरदार भी नहीं होते ना। आप निगरान वज़ीर आला को नाफरमान बेटा कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको ये चीज़ जो हमने, हमारी शिकायत है, उन्होंने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन को बुलाकर ये नहीं पूछा कि आपके जो खदशात हैं ये क्यों हैं और हम इसको दूर करना चाहते हैं। जब आप नहीं सुन रहे, मेरे आपके यहाँ पे बोल की इंतज़ामिया से कोई या आपके किसी चैनल में इख्तलाफ हो, तो आप अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे तो मैं समझूंगा कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो लिहाजा हमें ये नज़र आ रहा है। और फिर ये जो खदशात आ रहे हैं हमारे लोगों की तरफ से कि आप ये गाड़ियाँ, ये चीज़ें, ये तो कौन कर रहा है? पंजाब की हुकूमत करें, चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, उनको चाहिए कि उस चीज़ों को देखें। ठीक है जी, हाँ, पार्टी के, हमारे पार्टी वालों से पूछें कि आप लोग, अगर हम फॉर एग्जांपल इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, हमसे पूछ तो नहीं कि आपके पास क्या सबूत है। आप ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं आपसे पूछ लिया जाए, तो शिकवा जब किया जाता है तो जवाब शिकवा की उम्मीद भी होती है, तो कितनी उम्मीद है आपको जवाब शिकवा की? कोई उम्मीद है, जो जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि पंजाब में इस वक्त इंतज़ामिया PMLN इतनी ना उम्मीद है कि उम्मीद ही नहीं है। नहीं, PMLN की जिस तरीके से काम की कर रही है या बाकी कुछ IBP के लिए काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि एक क्लियर मैसेज है इंतज़ाम में जो काम। अच्छा, फिर एक सवाल ज़हन में आता है, आप ये कुंडी साहब ही मेरे प्रोग्राम में कुछ महीने पहले बैठकर कह के कहते कि अगला वज़ीर आज़म हर हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। मैंने कहा आप यकीन से कैसे कह सकते? तब आपको माहौल ये लग रहा था कि अब आपके हक में माहौल जा रहा था, अब वही माहौल आपको IPP या नून लीग के हक में जाता है। आप किस बुनियाद पे इतना कॉन्फिडेंस से दावा करके कहते अगला वज़ीर आज़म बिलावल? मैं तो भी दावा कर रहा हूँ। अब क्या मैं दावा छोड़ दिया? इस सब के बावजूद भी हमने डिक्टेटरों के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा है, हमने हर
किस्म तब के तब आप शिकवा क्यों नहीं करते थे, ये सवाल है ना। तब आप अच्छे अच्छे दावे करते थे, तब आपको माहौल अपनी तरफ दिखाई देता था। अब आप लोग गिले शिकवे करते हैं। मैं ज़िया-उल-हक दौर में तो नहीं था ना, या मुशर्रफ के दौर में तो मैं तर्जुमान पार्टी गई था, या मैं उस पॉलिटिक्स में पढ़ रहा था उस वक्त, ठीक है। तो मैं अभी बैठा हूँ, देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर अपनी नंबर गेम इंशाल्लाह लेकर आएंगे और हम PMLN को ऑफ़र करेंगे उस वक्त, अगर पार्टी की इजाज़त होगी, कि आप हमारे साथ हुकूमत साजी में हिस्सा बने। इसमें कोई राय नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं, हम अभी कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपनी इत्तेहादी जमात देखें। अदम एतमाद के टाइम मेजॉरिटी सियासी जमातें जिन्होंने अदम एतमाद में शहबाज शरीफ साहब को वोट किया, मेजॉरिटी जमातों ने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा बीच में, ठीक है। और हम आज भी कह रहे हैं कि हम वसूख से कह रहे हैं, वही दावा मेरा जो आपके साथ पहले प्रोग्राम में था वो आज भी कायम है कि बिलावल अगर वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह। ठीक है, फिर शिकवे नहीं करने की जरूरत है, इलेक्शन का इंतजार करें। आप नहीं, अब मैं ये बोले कि हम सो जाएं। एक चीज़ें हम उसको आपको बता रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद भी हम लड़ेंगे। हमने डिक्टेटरों के साथ लड़े, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने डिक्टेटरों का मुकाबला नहीं किया, ज़िया-उल-हक का, मार्शल का मुकाबला नहीं किया, मुशर्रफ का नहीं किया। अच्छा, यही जमातों को, यही जमातें जो आज हैं, 2018 में जब ये हल्फ नहीं ले रहे थे, PMLN और JU कहते हमने हल्फ नहीं लेना, हमने उनको राजी किया आप हल्फ लें। फिर हमने APC बुलाई, फिर हमने PDM बनवाई। अच्छा ठीक है, जी जी जी, फिर PDM ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आप इस्तीफे दें, ठीक है। हमने कहा नहीं, अदम एतमाद करेंगे। और वही चीज़ें जो हमने की थी, स्टेप वाइज हमने वही चीज़ें करवा के दी। तो ये भी तो आप लोगों पर बात आती थी ना कि जरदारी साहब, मौलाना साहब ने कह दिया था, बल्कि जिन मौलाना साहब से जरदारी साहब की मुलाकात हो रही, मौलाना साहब ने कहा था आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं इनकी वजह से हमें हुकूमत करनी पड़ी, अगर ये ना जिद पर आते, ये बहुत जिद ना करते तो हम शायद इंतखाबात की तरफ चले जाते। इंतखाबात का माहौल बन रहा था, ये अदम एतमाद जो ये पेश इसलिए की गई, ये 16 महीने की जो हुकूमत है 13 जमातों को मिलकर करनी, जरदारी साहब की वजह से करनी पड़ी। देखिए, हम एक जमात थे, PDM के सरबराह थे मौलाना साहब, उनके साथ सारी जमातें थीं, तो फिर ये एकदम से पूरा मलबा उन पे फेंक देना। फिर देखें, हमने अदम एतमाद भी किया, ठीक है। अगर उनको इलेक्शन में जाना था तो फिर डिप्टी स्पीकरशिप न लेते, किसी और जमात को दे देते, ठीक है। फिर इतनी क्रीम, यानी फायदे सबने लिए, अब करें कि तनकीद एक पर नहीं हो सकती। इतनी क्रीम वजारतें, 4 वजारतें JY की कौन कौन सी थी आपको पता है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।